हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं आप सभी का अपने स्पोकन बैच डे 22 में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसमें मैंने आपको पहले पार्ट में भाई उसकी डिटेल दे दी थी, उसके बारे में बता दिया था, जैसे उसकी पहचान के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में और पांच एग्जांपल्स भी किए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं उसी टेंस के 10 सेंटेंसेस, यानी कि 10 नेगेटिव, 10 अफर्मेटिव, 10 इंटरोगेटिव एंड 10 WH फैमिली। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने हेडिंग डाली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसका मैंने डाला है नंबर 1 जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जिसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अफर्मेटिव कह लो, पॉजिटिव कह लो, ये बात सेम रहेगी। तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मैंने हेडिंग डाली है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव में से कोई एक आ जाएगा, उसके साथ बीन, फिर वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि V1 में आप आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम हो जाएगा, यानी कि सिंस या फोर में से कोई एक आएगा। और ये मैंने आपको समझाए थे भाई, जब मैंने पार्ट 1 आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें मैंने आपको यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फोर के बारे में बताया था कि कहां पर यूज होता है सिंस का और कहां पर यूज होता है फोर का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है, देखिए आपके सामने, अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव की एक्सरसाइज ये होने वाली है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस ये आपके हैं जो है 10। इन 10 के बारे में हम समझ लेते हैं। आइए हम उससे पहले सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये जो कोर्स है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, टेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर मोडाल्स की बात करेंगे, फिर हम धीरे धीरे ट्रांसलेशन लेवल को अपना बढ़ाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त तरीके से कर पाए। फिर हम वोकैब्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह उन पर भी बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। आज डे 22 है। आई होप आपने अब तक बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत डिटेल में सीखा होगा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए नंबर 1 हमारा क्या कहता है, मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं विदाउट टाइम। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं तुम्हें 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, या मैं तुम्हें 5 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो यानी कि जब टाइम की बात आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जब विदाउट टाइम हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की मैं के लिए लगता है आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का। मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, ही, शी, इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन। तो देखिए आई के साथ हैव बीन, टीच इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और जब हम इसमें लगा देते हैं आईएनजी तो ये बन जाता है टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। अब यहां पर देखिए 5 इयर्स, जब 5 इयर्स की बात करूं तो ये आपको हो जाएगा ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 इयर्स, ड्यूरेशन की बात हो गई, 5 सालों से, 5 दिनों से, 5 महीनों से।
इस तरीके से हम यूज करते हैं फोर का। आइए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वह 3 घंटे से सो रही है। 3 घंटे से, यानी कि यहां पर भी बात हो जाएगी फोर की, क्योंकि यहां पर भी आ रहा है हमारा ड्यूरेशन। तो यहां सबसे पहले वह के लिए हम यूज करते हैं शी का, क्योंकि यहां पर रही है, जेंडर गिवन है। तो शी के साथ हम यूज करते हैं हैज बीन, और स्लीप में आईएनजी लगाए तो स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देखिए वे शाम 4 बजे से गिटार बजा रहे हैं। वे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर मैं बात करूं, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो दे के साथ हैव आ जाएगा। देखिए दे हैव बीन, प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हमने आईएनजी लगाया प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग गिटार और 4 PM, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, एग्जैक्ट टाइम दे दिया। यहां ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है। तो सिंस 4 PM दे हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस 4 PM। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। हम के लिए आ जाता है वी, और वी के साथ भी आ जाता है यहां पर है। मैंने अभी आपको बताया आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। वी हैव बीन, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगाने से बना वेटिंग। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस 30 मिनट्स। अब देखिए 30 मिनट्स ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो आ जाएगा 4। तो यानी कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से, यानी कि ड्यूरेशन की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है वह 1 महीने से रोज सुबह दौड़ रहा है। वह 1 महीने से रोज सुबह दौड़ रहा है, यानी कि वह के लिए ही, और ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का। तो देखिए ही हैज बीन रन, और आईएनजी यानी कि डबल एन करके आईएनजी, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समझाया था कैसे आप आईएनजी जोड़ते हैं। तो ही हैज बीन रनिंग एवरी मॉर्निंग फॉर अ मंथ, क्योंकि अ मंथ आपकी एक ड्यूरेशन की बात हो गई, और जब ड्यूरेशन आता है तो फॉर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तुम पिछले सप्ताह से मेरी मदद कर रहे हो। तुम की बात हो जाएगी तो यू आ जाएगा, और यू के साथ हम यूज करते हैं हैव का। तो देखिए यू हैव बीन, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगाया तो हेल्पिंग। यू हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस लास्ट वीक। भाई पिछले सप्ताह से, यानी कि सिंस आ जाएगा लास्ट वीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट कहता है यह सुबह से शोर कर रहा है। यह, तो यानी कि यह के लिए हम इट का यूज करेंगे। यह सुबह से शोर कर रहा है, तो इट हैज बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें यहां पर किसी व्यक्ति का आभास नहीं हो रहा, भाई लड़का है लड़की है, तो हम इट का यूज कर सकते हैं कि यह सुबह से शोर कर रहा है। तो इट हैज बीन मेकिंग नॉइज, और मॉर्निंग यानी कि ये आपका हो गया POT, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लग जाता है सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा तब फॉर का यूज हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है, देखिए शिक्षक हमें पूरे साल से मार्गदर्शन दे रहे हैं। शिक्षक दे रहे हैं, यानी कि यहां पर हम सम्मान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सम्मान की। तो शिक्षक के लिए हो जाएगा द टीचर, और जब बात सिंगुलर सब्जेक्ट की आती है तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं किसका, हैज का। और अगर यहाँ पे टीचर्स हो जाता तो यूज करते हैव का। द टीचर हैज बीन गाइडिंग अस फॉर द होल ईयर। पूरे साल से, तो ये भी ड्यूरेशन की बात हो गई, तो फॉर द होल ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है मैं इस ऐप का 2 साल से उपयोग कर रहा हूं। मैं इस ऐप का 2 साल से उपयोग कर रहा हूं। 2 साल से,
ड्यूरेशन दे दी तो 4 आ जाएगा। तो देखिए आई हैव बीन यूजिंग दिस ऐप फॉर 2 years। यूज की बात करें तो यूज फर्स्ट फॉर्म होती है, जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, यूजिंग। ई हट जाता है और आईएनजी लग जाता है। पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, एक एक डाउट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, इसका एग्जांपल क्या कहता है। देखिए वह 1 घंटे से फोन पर बात कर रही है। वह 1 घंटे से फोन पर बात कर रही है, यानी कि शी हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर। 1 घंटे से ड्यूरेशन की बात हो गई तो 4 का यूज किया। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की एक्सरसाइज की। अब जरा नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहां पर मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम नकारात्मक सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, नोट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा नोट में हमेशा जो नोट का यूज होगा नेगेटिव में वो 3rd नंबर पर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव फिर नोट। तो देखिए सबसे पहला तो हो गया सब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से कोई एक, और नोट यहां पर कौन से नंबर पर लगा, 3rd नंबर पर। फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस फॉर हो जाएगा, एंड देन लास्ट में आ जाएगा टाइम। तो ये बात हो गई नेगेटिव की। अब हम इसके सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 10 इसके सेंटेंसेस भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। मैं 1 हफ्ते से जिम नहीं जा रहा हूं। मैं 1 हफ्ते से जिम नहीं जा रहा हूं। तो मैं के लिए लगता है आई, और आई के साथ है, फिर 3rd नंबर पर नोट, बीन, गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा तो गोइंग टू द जिम फॉर अ वीक, 1 हफ्ता, यानी कि बात हो गई यहां पर ड्यूरेशन की। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो गई, पॉइंट ऑफ टाइम होता कि भाई मंडे से, ठीक है ना भाई, 10 बजे से डेट आ जाती, यानी कि यहां पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता तो सिंस होता। यहां पे है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन की बात हो गई, तो यहां पर हम यूज कर देंगे 4 का। चलिए नेक्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, वह सोमवार से कक्षा में नहीं आ रही है। वह सोमवार से, अब देखिए जो सोमवार आया ये आपका हो गया पीओटी, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की यहां पर बात हो गई, एग्जैक्ट बता दिया। तो देखिए लड़की है तो शी के साथ हैज नोट बीन, नोट 3rd नंबर पे ही आएगा। अटेंड फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और आईएनजी लग गया तो अटेंडिंग क्लासेस सिंस मंडे। शी हैज नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस मंडे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। वे पिछले महीने से फुटबॉल का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। वे पिछले महीने से, तो सिंस लास्ट मंथ हो जाएगा, लेकिन दे आएगा यहां पर। देखिए वे है तो दे के साथ है, दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फुटबॉल सिंस लास्ट मंथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हम 1 महीने से जंक फूड नहीं खा रहे हैं। हम, तो वी और वी के साथ हैव और नोट 3rd नंबर पर। वी हैव नॉट बीन ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें हमने आईएनजी लगाया तो ये बन गया हमारा ईटिंग। तो वी हैव नॉट बीन ईटिंग जंक फूड फॉर अ मंथ, यानी कि ड्यूरेशन की बात हो रही है तो 4 आ जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है, वह सुबह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह सुबह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो मैंने आपको बता दिया यहां पर सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो यहां पे देखिए, यू हैव नॉट बीन लिसनिंग टू मी। यू हैव नॉट बीन लिसनिंग टू मी। तो यहां पर सिंपल हैव के साथ नोट 3rd नंबर पर और बीन आ जाएगा।
आइए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट है, यह कल से सही से काम नहीं कर रहा है। यह कल से सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर 7 की बात कर रहे हैं। इट हैज नॉट बीन फंक्शनिंग वेल सिंस यस्टरडे। कल से, तो यहां पर सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, मैं पिछली रात से उसे फोन नहीं कर रहा हूं। पिछली रात यानी कि सिंस लास्ट नाइट, तो आई हैव नॉट बीन कॉलिंग हिम सिंस लास्ट नाइट। आई के साथ हैव नॉट बीन। नेक्स्ट की बात करें, अगला देखिए हमारा क्या कहता है, वह पिछले हफ्ते से मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है। वह और रही है तो शी आ जाएगा। तो शी हैज नॉट बीन अटेंडिंग द मीटिंग सिंस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते से, तो सिंस लास्ट वीक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करूं तो अगला हमारा कहता है, वे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। They have not been studying for their exams. They have not been studying for their exams. तो ये बात हो गई हमारी नेगेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। तो देखिए इंटेरोगेटिव हमें क्या बताता है। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं यस या नो टाइप। अब दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं। नंबर 1 की बात करूं जिसमें आप जवाब हाँ या ना में देते हैं, और अगर मैं बात करूं डबल इंटेरोगेटिव या WH फैमिली की, तो उसमें आप जवाब देते हैं एक सेंटेंस में। जैसे, क्या तुमने खाना खा लिया? यस, आप बता सकते हो। तुमने खाने में क्या खाया? तो आपको एक सेंटेंस में बताना पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो हैज है पहले आ जाता है, कोई एक आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद बीन। तो देखिए अगर आपको नोट का यूज करना है तो नोट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में ही 3rd नंबर पे आता है। तो हैज हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, तो आप यहां पर नोट का यूज कर सकते हैं अगर उसमें दिया हुआ है। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से कोई एक, टाइम और क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा इंटेरोगेटिव में और WH फैमिली में हम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो 10 एग्जांपल्स इसके भी हम बड़े अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या कहता है, देखिए, क्या तुम लंबे समय से गाड़ी चलाना सीख रहे हो? क्या तुम, तो तुम ये जो सब्जेक्ट हुआ इस ये होता है यू, और यू के साथ हम यूज करते हैं हैव का। किसका यूज करते हैं? हैव का। तो देखिए, हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव फॉर लॉन्ग। अब एक बात याद रखिए, क्या तुम लंबे समय से गाड़ी चलाना नहीं सीख रहे हो? तो यहां पर क्या हो जाता, हैव यू नॉट बीन, यहां पर 3rd नंबर पर नोट आ जाता, लेकिन नोट नहीं है तो सिंपल बना देंगे, हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव फॉर लॉन्ग। क्या तुम लंबे समय से गाड़ी चलाना सीख रहे हो? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्या वह नियमित रूप से लाइब्रेरी आ रही है? तो हैज शी बीन कमिंग टू द लाइब्रेरी रेगुलरली। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या वे सोमवार से यहां रह रहे हैं? क्या वे सोमवार से यहां रह रहे हैं? तो दे, और उससे पहले आ जाएगा हैव, तो हैव दे बीन स्टेइंग हियर सिंस मंडे। हैव दे बीन स्टेइंग हियर सिंस मंडे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, क्या वह 2 महीने से एक किताब लिख रहा है? क्या वह 2 महीने से, तो यानी कि हैज ही बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months। तो यानी कि 4 की बात करें तो यहां पर 2 months है, ड्यूरेशन है, दैट्स वाई यहां पर हमने यूज किया 4 का। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, क्या हम कोई प्रगति कर रहे हैं? देखिए, क्या हम कोई प्रगति कर रहे हैं? तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैव वी बीन मेकिंग एनी प्रोग्रेस? हैव वी बीन मेकिंग एनी प्रोग्रेस?
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्या यह सुबह से सही से काम कर रहा है? तो देखिए, हैज इट बीन वर्किंग वेल सिंस मॉर्निंग, हैज इट बीन वर्किंग वेल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देखिए, क्या तुम हाल ही में ठीक महसूस कर रहे हो? हाल ही में, तो हैव यू बीन फीलिंग ओके लेटली? मैंने आपको लेटली, रिसेंटली कुछ वर्ड्स बताए हैं पार्ट 1 में, वो आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा। तो हैव यू बीन फीलिंग ओके लेटली, क्या तुम हाल ही में ठीक महसूस कर रहे हो? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्या तुम्हारा भाई मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है? मेडिसिन की जो हम बात करते हैं, क्या तुम्हारा भाई मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है? तो हैज योर ब्रदर, क्योंकि योर ब्रदर, देखिए एक भाई की बात हो रही है, और जब एक भाई की बात होती है तो वो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। तो हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग मेडिसिन। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्या खिलाड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं? खिलाड़ी, तो हैव द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स आया, प्लेयर्स आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए, प्लेयर की बात हुई तो एक की बात हुई, लेकिन अगर हमने इसमें एस या ईएस लगा दिया तो प्लेयर्स हो गया, तो ये बन जाएगा प्लूरल। तो हैव द प्लेयर्स बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड। नेक्स्ट की बात करूं, क्या तुम्हारा दोस्त वर्षों से दिल्ली में रह रहा है? सालों से, वर्षों से, तो हैज योर फ्रेंड, क्योंकि एक दोस्त है, बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर ईयर्स, तो ड्यूरेशन हो गई सालों से। आइए अब हम बात करते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की इस वीडियो के, जो कि हमारा WH फैमिली। तो देखिए WH फैमिली क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से समझ लेते हैं। तो WH फैमिली हमारा, जिसमें हम WH फैमिली इंटरोगेटिव में एक सेंटेंस में जवाब देते हैं। पहले थे हमारे यस नो टाइप, लेकिन ये हमारे सेंटेंस वाले। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो स्ट्रक्चर इसका कहता है, सबसे पहले WH वर्ड यानी कि वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, इस तरीके से जो ये वर्ड्स होते हैं, तो सबसे पहले जो सेंटेंस में गिवन होगा वो आ जाएगा। तो WH वर्ड के बाद हैज या हैव में से कोई एक, देन सब्जेक्ट। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है यानी कि नोट की बात आती है, तो नोट यहाँ पर 4th नंबर पे लगता है, क्योंकि एक वर्ड एक्स्ट्रा हो जाता है WH। तो 1, 2, 3, और यहां पर आप इसके सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर सकते हैं। तो WH वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, देन टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके 10 एग्जांपल्स के बारे में। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। फटाफट से आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। नंबर 1, तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो? तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो? तो क्या के लिए लग जाता है व्हाट, और सब्जेक्ट है तुम, तो तुम इसके बाद आ जाएगा हैव यू। तो व्हाट हैव यू, तो देखिए व्हाट हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग है तो सिंस का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वह हर शाम कहाँ जा रहा है? तो वेयर, और वह, तो वेयर हैज ही आ जाएगा। तो नंबर 2, वेयर हैज ही बीन गोइंग एवरी इवनिंग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्या कहता है, देखिए, वे इतनी देर से क्यों रो रहे हैं? वे इतनी देर से क्यों रो रहे हैं? तो वाई हैव दे बीन क्राइंग फॉर सो लॉन्ग। वाई हैव दे बीन क्राइंग फॉर सो लॉन्ग, वे इतनी देर से क्यों रो रहे हैं? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कहता है हमारा, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखा रहा है? तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखा रहा है? तो कौन के लिए लगता है हु। अब देखिए यहां पर, हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश। हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश।
देखिए नेक्स्ट की बात करें, तुम कब से डांस सीख रहे हो? कब से, तो कब से के लिए आ जाता है सिंस व्हेन। क्या आ जाता है? सिंस व्हेन। तो सिंस व्हेन का यूज करेंगे। तो देखिए नंबर 5, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग डांस? तुम कब से डांस सीख रहे हो? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, वह कल से क्या ढूंढ रही है? कल से, तो what has she been looking for since yesterday? What has she been looking for since yesterday? Looking for एक आपकी कंप्लीट फ्रेज है, तो यहां पर for और since में कंफ्यूज मत होना कि एक साथ कैसे आ गए। तो देखिए what has she been looking for since yesterday? बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यह समस्या क्यों पैदा कर रहा है? यह समस्या क्यों पैदा कर रहा है? तो why has it been creating problems? Why has it been creating problems? तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, वे पिछले हफ्ते से कहां यात्रा कर रहे हैं? वे पिछले हफ्ते से कहां यात्रा कर रहे हैं? तो देखिए वेयर हैव दे बीन ट्रेवलिंग सिंस लास्ट वीक? वेयर हैव दे बीन ट्रेवलिंग सिंस लास्ट वीक? नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा कहता है, वह इस ऑफिस में कब से काम कर रही है? इस ऑफिस में कब से, तो हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कहता है, मैं क्या गलत कर रहा हूं? क्या गलत कर रहा हूं? तो व्हाट हैव आई बीन डूइंग रॉन्ग? व्हाट हैव आई बीन डूइंग रॉन्ग? तो ये बात हो गई हमारे 10 सेंटेंसेस WH फैमिली के। तो इस लेक्चर में हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को, 10 एग्जांपल्स को, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के एंड इंटेरोगेटिव यानी के WH फैमिली के। तो हमने टोटल 40 सेंटेंसेस यहां पर किए। कितने किए? 40 सेंटेंसेस हमने यहां पर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि ये काफी इंफॉर्मेटिव है और हमारे एफर्ट्स काफी अच्छे हैं, तो हमारे चैनल मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।